हेलो, आप सभी का मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं तंसु राय क्लास 11th सेट थ्योरी का सेकंड वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स मीन्स सेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें दो फार्म बताए गए थे, रूस्टर फार्म और सेट बिल्डर फार्म। तो रूस्टर फार्म और सेट बिल्डर फार्म में हमने बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा एक सेट, जो सेट बिल्डर फार्म में होगा उसको रूस्टर में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा क्वेश्चन रूस्टर में दिया रहेगा, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में ये जो सेट है ये सेट बिल्डर फार्म में है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई गई है और इसको रूस्टर फार्म में लिखना है। रूस्टर फार्म यानी लिस्टिंग मेथड, एक एक एलिमेंट की लिस्ट बनाना। और जब हम एक ही एलिमेंट जनरल एक्स लिख देते हैं, आगे उसकी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, तो सेट बिल्डर फार्म होता है। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि रूस्टर और सेट बिल्डर में क्या आंसर एक ही आता है। तो आंसर लिखने के दो तरीके हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखने के दो तरीके हैं, किसी सेट को हम रिप्रेजेंट करने के, डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रूस्टर फार्म में, एक सेट बिल्डर फार्म में। तो यहाँ पर जो सेट है इसको हमें रूस्टर फार्म में लिखना है। रूस्टर फार्म में लिखने के लिए हम इसके एक एक एलिमेंट को लिख करके उसकी लिस्टिंग कर देंगे, लिस्ट बना देंगे। जैसे यहाँ पे जो इस सेट का एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू जेड है। जेड मीन्स इंटीजर का सेट जेड होता है, इसमें सभी इंटीजर रहते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये बिलोंग्स का साइन है, यानी एक्स एक इंटीजर है। अब एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इसके लिए समझने के लिए अगर हम रियल लाइन ड्रॉ कर लें, रियल लाइन पर यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। तो 9/2 सपोज़ मान लीजिए 9/2 पॉजिटिव है तो इधर कहीं आएगा, और -1/2 नेगेटिव है तो इधर कहीं आएगा। अब -1/2 और 9/2 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे? तो इंटीजर आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, 5 आगे आएगा, क्योंकि 9/2 4.5 होता है। तो हमें इसमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो 1/2 से बड़ा हो, 9/2 से छोटा हो और इंटीजर्स हो। तो इन दोनों के बीच में केवल इतने इंटीजर्स हैं, यानी इस सेट के एलिमेंट्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4। देखिए ये जितने भी इसमें एलिमेंट हैं ये सभी इंटीजर हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सभी -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करते हैं। तो इस तरह से सेट बिल्डर फार्म को हमने रूस्टर फार्म में लिख दिया। रूस्टर फार्म सेट बिल्डर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लिस्टिंग कर देते हैं, लिस्ट बना देते हैं एक एक एलिमेंट की, और यहाँ एक जनरल एलिमेंट लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है ए। क्वेश्चन में A is the set of all element x such that x is a vowel in the word equation, EQUATION। तो ये जो सेट है किस फार्म में है? तो ये सेट हमारा सेट बिल्डर फार्म में है, क्योंकि एक एलिमेंट एक्स लिख दिया गया, उसकी आगे प्रॉपर्टी लिख दी गई, और इसको हमें रूस्टर फार्म में लिखना है। रूस्टर फार्म में इसको लिखना है, यानी एक एक एलिमेंट लिखना है। अब एक्स की आगे प्रॉपर्टी क्या दिखाई गई है? तो एक्स एक वॉवेल है, और कैसा वावेल जो इसमें वर्ड में यूज हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वावेल हैं। एक ई है, एक यू है, एक ए है, फिर आई है,
फिर ओ है, यानी पांचों वावल्स हैं ए ई आई ओ यू, इनको एक सेट में रख देंगे, ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी किसी भी रूप में दी जा सकती है, उसके जनरल एलिमेंट एक्स की प्रॉपर्टी किसी भी रूप में दी जा सकती है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है A is the set of all element x such that x square is less than or equal to 10 and x belongs to z। ये भी सेट बिल्डर में है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। रोस्टर फॉर्म यानी हम लिस्टिंग कर देंगे, इसकी लिस्ट बना देंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, ये x की प्रॉपर्टी क्या है, x ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 10 से छोटा है और x इंटीजर है, यानी हमें ऐसा इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर 10 से छोटा आए। अब हम क्या क्या ले सकते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा जो कि 10 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 10 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 10 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 10 से छोटा है, 4 का स्क्वायर अब 10 से बड़ा हो जाएगा इसलिए 4 नहीं लेंगे। और x बिलोंग्स टू z कर रहा है, यानी इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव में भी आ जाएंगे -1 का स्क्वायर +1 10 से छोटा, -2 का स्क्वायर +10 10 से छोटा, फिर -3 का स्क्वायर 10 से छोटा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हो गया सेट, ये इसका हो गया रोस्टर फॉर्म। यानी कोई ऐसे एलिमेंट x का सेट है जिसका स्क्वायर 10 से छोटा है, तो इतने इंटीजर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 10 से छोटा है, यानी यहाँ जनरल एलिमेंट लिखा गया था, हमने इसकी लिस्टिंग कर दी, एक लिस्ट बना दिया, तो इस सेट का ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी दी रहती है, उस जनरल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम एक एक एलिमेंट की लिस्टिंग कर देते हैं और रोस्टर फॉर्म उसका मिल जाता है। नेक्स्ट, इसी तरह से कल कुछ क्वेश्चन बताए भी थे, अगर सेट बिल्डर में हो, रोस्टर में हो, तो उसको सेट बिल्डर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज सेट A इज़ इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है, एक सेट A है 1/2 2/5 3/10 4/17 5/26 6/37 7/50। ये एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में है। अब इस रोस्टर फार्म को, इसको लिखना है हमें सेट बिल्डर फार्म में। रोस्टर फार्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फार्म में लिखना है। कुछ लोगों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि रोस्टर से सेट बिल्डर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल समझना है। हमको ये चेक करना है कि रोस्टर फार्म में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, कौन सा फार्मूला है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ये सभी सेटिस्फाई करते हों। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे A इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट, यानी x इस A का एक एलिमेंट है। अब x जनरल एलिमेंट है, अब ऐसी प्रॉपर्टी लिखें कि ये सभी x में आ जाए, यानी x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ हम सिमिलरिटी देखते हैं क्या है, पहले में न्यूमरेटर 1 है, दूसरे में न्यूमरेटर 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पाँचवें में 5 है, छठवें में 1 1 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ऊपर हम n लिख दें तो नीचे क्या है 2 है, यहाँ पे नीचे क्या है 5 है, यहाँ पे नीचे क्या है 10 है, 17 है। अब इसमें रिलेशन देखते हैं, ऊपर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 का स्क्वायर 4, आप 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 3 का स्क्वायर
9, अब 1 ऐड करेंगे 10, 4 का स्क्वायर 16, 1 ऐड करेंगे 17, 5 का स्क्वायर 25, 1 ऐड करेंगे। यानी एक हमको कॉमन प्रॉपर्टी ये मिल रही है कि अगर ऊपर कोई नंबर n है तो नीचे वाला नंबर उसके स्क्वायर से एक अधिक है, यानी n/n² प्लस 1। और n क्या है अब हमको दिखाना पड़ेगा, तो n के जगह पे 1 से लेके 7 तक है, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 7 एंड n आल्सो बिलोंग्स टू n। ये भी दिखाना पड़ेगा कि n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते हैं तो n लेस देन 7 में निगेटिव इंटीजर भी आ जाएंगे, रियल नंबर भी आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। अब ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन सभी को एक साथ रिप्रेजेंट कर रही है। इस प्रॉपर्टी में n के जगह पे हम 1 से 7 तक नेचुरल नंबर रख देंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस रूस्टर फार्म का ये सेट बिल्डर फार्म हो गया। सेट बिल्डर मीन्स वह फार्म जो सेट को बिल्ड करे, सेट को बनाए, इसलिए उसको सेट बिल्डर फार्म कहा जाता है। तो और भी क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जब करेंगे तो अपने आप क्लियर होगा कि किस तरह से हमें कॉमन प्रॉपर्टी बनानी है। रूस्टर फार्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन फार्मूला खोजते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए एक सेट A है, इसके एलिमेंट हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फार्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं A इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख देंगे x इज़ इक्वल टू ऊपर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से एक अधिक है, यानी अगर ऊपर वाले को हम n मानते हैं तो नीचे वाला n+1 हो जाएगा। और यहाँ दिखा देंगे n है क्या, तो 1 से 5 तक, यानी n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में ये बिलोंग करता है। और 1 से 5 तक जब इसमें रखेंगे तो इसके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये इसका रूस्टर सेट बिल्डर फार्म हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें एक सेट दिया है x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। अभी पीछे क्वेश्चन बताए भी थे। तो ये सेट बिल्डर फार्म है। अब इस सेट बिल्डर फार्म को हमें रूस्टर फार्म में लिखना है। सपोज़ मान लीजिए सेट का नाम ये है, सेट को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इज़ इक्वल टू, अब x क्या है, x एक ऐसा लेटर है जो इसमें यूज हो रहा है, तो इसमें यूज हो रहे हैं APLE, तो इसको लिस्टिंग हम कर देंगे तो रूस्टर फार्म हो जाएगा, यानी APLE। अब एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो P 2 बार आया है लेकिन यहाँ एक ही बार लिखे हैं। सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। यहाँ का क्या रहा है, एक ऐसा लेटर जो इसमें यूज हो, तो इसमें यूज होने वाले APLE 4 लेटर हैं। P रिपीट है, रिपीट को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ये इसका रूस्टर फार्म हो गया। ये सेट बिल्डर फार्म में था, इसको रूस्टर फार्म में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह से हम रूस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रूस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें टाइप ऑफ सेट्स।
हमने अभी पढ़ा सेट्स का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स सेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, जिसके दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट कितने तरह के होते हैं? तो पहला होता है एम्प्टी सेट। टाइप ऑफ सेट में फर्स्ट है एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट, या इसी का नाम है वॉइड सेट। देखिए यहाँ नाम से क्लियर है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। नल एम्प्टी मीन्स जो खाली हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी बिना एलिमेंट वाला सेट। यानी ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट। इसको कंप्लीटली लिख लेंगे, इफ इट हैज़ नो एलिमेंट then it is called empty set. It is denoted by phi or empty bracket। ये phi का रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है phi। जहाँ भी phi आएगा मैथ में, सेट थियरी में, वहाँ समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये एक खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट का नाम है, रिप्रेजेंटेशन है, या खाली ब्रैकेट, यानी इसमें एक भी एलिमेंट ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या है? ए ऐसे एलिमेंट एक्स का सेट है जो इसको सेटिस्फाई करता हो और रियल नंबर हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें रख दे और 0 आ जाए। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि इसको 0 कर दे, एक्स के जगह पे रखा जाए तो, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसलिए ये जो सेट है, ये सेट बिल्डर फार्म में है। अगर इसी सेट को हम रोस्टर फार्म में लिखें तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी ये ब्रैकेट खाली रहेगा। तो इस तरह से ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। या हम ऐसे लिख सकते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, ए सेट बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 6 एंड एक्स इज़ लेस दैन 3 एंड x बिलोंग्स टू n। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई x एलिमेंट जो 6 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। अगर 6 से बड़ा हुआ तो 3 से छोटा नहीं होगा, 3 से छोटा हो गया तो 6 से बड़ा नहीं होगा। एक साथ ही ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो ये भी एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट मीन्स जो टोटली खाली हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट, एम्प्टी सेट कहेंगे। दूसरा टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखिए नाम से क्लियर है, एम्प्टी सेट यानी खाली, सिंगलटन सेट यानी इफ़ इट हैज़ सिंगल एलिमेंट। इफ़ इट हैज़ सिंगल एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ऐसा कोई सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट ए हो गया, ए इज़ इक्वल टू, इसमें एक एलिमेंट है 0, तो एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। या कोई सेट है बी जिसमें सिंगल एलिमेंट है -1, ये एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। या कोई सेट है सी, सेट बिल्डर फार्म में, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी ऐसे एलिमेंट x का सेट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा और नेचुरल नंबर होगा। तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, +-1, लेकिन -1 नेचुरल नहीं है, केवल 1 नेचुरल है। इसलिए अगर इसको हम रोस्टर फार्म में लिखें तो इस
को सेटिस्फाई करने वाला केवल एक नेचुरल नंबर होगा 1, तो ये भी एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो सिंगलटन सेट मीन्स जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। अगला टाइप है, अगला सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट A set A is said to be finite, said to be finite if it is either void यानी empty हो, or its element can be listed by natural number। तो कोई सेट, देखिए फाइनाइट सेट होता क्या है, कोई ऐसा सेट, ए सेट ए सेट टू बी फाइनाइट इफ़ इट आइदर वॉइड यानी या तो नल हो, खाली हो, वो भी फाइनाइट सेट में ही आएगा, एम्प्टी सेट, आर इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, इसके एलिमेंट को नेचुरल नंबर से लिस्टिंग की जा सके। एक चीज़ और हम इसी में बता दे रहे हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा यहीं पर। तो ऐसा सेट जो या तो खाली हो, वाइड हो, एम्प्टी हो, या उसको नेचुरल नंबर से उसकी लिस्टिंग की जा सके, विच कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। अगर नेचुरल नंबर से लिस्टिंग नहीं की जा सके तो वो फाइनाइट सेट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, जो भी इवन हो और प्राइम नेचुरल नंबर हो, इनका सेट जो है ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी लिस्टिंग की जा सकती है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। और इनफाइनाइट जिसकी लिस्टिंग ना की जा सके, जो काउंटेबल ना हो, जिनकी काउंटिंग पॉसिबल ना हो, जैसे एक सेट हमने लिख दिया x such that x is greater than 0 less than 1 and x belongs to R। अब यह एक ऐसा सेट है जिसमें वही एलिमेंट रहेंगे जो 0 और 1 के बीच में हो और रियल नंबर में बिलोंग करे। तो अगर हम ये पता करें कि कितने नंबर 0 और 1 के बीच में हैं जो रियल हैं, तो इनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इनकी लिस्टिंग पॉसिबल नहीं है, इसकी लिस्ट हम नहीं बना सकते, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। किसको पहले लिखेंगे, 0 के जस्ट बाद कौन सा आएगा, 0.01 या 0.01 या 0.0001 या 0.0, कौन सा इसके जस्ट बाद आएगा ये हम नहीं बता सकते। बहुत सारे नंबर जितने इसके बीच में पॉइंट्स हैं उतने रियल नंबर होंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से डिफरेंस क्लियर रखेंगे कि जिसकी लिस्टिंग की जा सके, जो काउंटेबल हो, वो फाइनाइट सेट होगा। जिसकी लिस्ट हम नहीं बना सकते नेचुरल नंबर से,
वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब इस पे प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में फिर कराएंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट पे आप लोग क्वेश्चन किए रहेंगे, अगले कमेंट में पूछ लेंगे। धन्यवाद।